19 जनवरी 2021 को जब ब्रिस्बेन के गावा मैदान पर 23 साल के ऋषभ पंत ने बॉल को बाउंड्री तक पहुंचाया, उस वक्त कमेंट्री कर रहे विवेक राजदान के मुंह से जो शब्द निकले वो इतिहास थे। 19 जनवरी 2023 भी आ गया और ये सब तब से अब तक अनंत बार दुनिया में गूंज चुके हैं। शायद जो कहानी थी वो इससे बेहतरीन शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। विराट कोहली की अगुवाई वाली इस टीम में 2018 में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में मात दी थी। अब मौका था इतिहास को दोहराने का और दुनिया को ये बताने का कि पिछली बार जो हुआ वो तुक्का नहीं था। पहला मुकाबला ऐसा हुआ कि वो इतिहास बन गया। दूसरी पारी में टीम इंडिया सिर्फ 36 रनों के स्कोर पर ऑल आउट होगी। भारतीय क्रिकेट इतिहास का सबसे कम स्कोर। ये वो चोट थी जो ऑस्ट्रेलिया से लेकर हिंदुस्तान तक हर भारतीय क्रिकेट प्रेमी ने महसूस किया। कप्तान विराट कोहली पहले मैच के बाद वापस अपने घर लौट आए थे क्योंकि वो पिता बनने वाले थे और अपने परिवार के साथ रहना चाहते थे। भारत ने दूसरा टेस्ट जीता, तीसरा टेस्ट लड़कर ड्रॉ करवाया। अब बारी आखिरी मुकाबले की थी, ब्रिस्बेन का गावा टेस्ट, जिसकी दुआएं दुनिया में दी जाती है। उछाल वाली पिच, मुंह पर पड़ने को तैयार बॉल और 31 साल का अजय रिकॉर्ड, जहां ऑस्ट्रेलिया को 3 दशक से कोई हरा नहीं पाया। एक की बराबरी पर खड़ी सीरीज के लिए नतीजा निकालने का इससे बेहतरीन मैदान क्या हो सकता था। लेकिन कहानी सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही नहीं है। गावा टेस्ट जब शुरू हुआ तब तक भारतीय क्रिकेट टीम का ड्रेसिंग रूम किसी अस्पताल के बोर्ड से कम नहीं था, जहां हर मोड़ पर एक मरीज बैठा था। इसका सिलसिला पहले मैच से शुरू हो गया था। पहले मैच में मोहम्मद शमी को चोट लगी, दूसरे में उमेश यादव चोट लगाकर बैठे थे, तीसरा मैच आए तो अश्विन जडेजा, जसप्रीत बुमराह चोट लगाकर बैठे थे। विराट कोहली घर जा चुके थे। ईशांत शर्मा दौरे पर चोट की वजह से नहीं आए थे, यानी प्लेइंग 11 में शामिल होने वाले आधे खिलाड़ी आपके पास मौजूद नहीं थे। अजिंक्य रहाणे की अगुवाई में टीम इंडिया के सामने तब मैच जीतने की नहीं, 11 खिलाड़ियों को मैच लायक बनाने की चुनौती थी। ऐसे में आखिरी बार निकाला गया, यानी जो भी खड़ा है वह युद्ध भूमि में आखिरी दम तक लड़ेगा। ऐसे खिलाड़ियों को खिलाया गया है जो इस दौरे पर सिर्फ इसलिए आए थे ताकि वो नेट्स में बल्लेबाजों को बॉल डाल सके। ब्रिस्बेन के गावा मैदान में उस दिन भारत की तरफ से 2 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया। कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जो अपना दूसरा या तीसरा मैच खेल रहे थे। नेट बॉलर के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के टी नटराजन, वॉशिंगटन सुंदर डेब्यू करने वाले वो 2 खिलाड़ी थे। भारत की बॉलिंग यूनिट का अंदाजा सिर्फ ये बताकर लगाया जा सकता है कि मोहम्मद सिराज उस मैच में टीम इंडिया की लीड बॉलर थे, जिन्होंने उससे पहले सिर्फ 2 मैच खेले थे। पहली बैटिंग ऑस्ट्रेलिया की आई, जिसने 369 रन का स्कोर खड़ा कर दिया। टी नटराजन ने अपने पहले ही मैच की पहली पारी में 3 विकेट निकाल लिए थे। एक मैच में जीत, एक मैच को ड्रॉ कराने के बाद टीम इंडिया के हौसले बुलंद थे। रोहित शर्मा, सुमन गिल ओपनिंग करने आए, लेकिन टीम इंडिया को शुरुआती झटके लग गए। स्कोर 186 पर 6 हो चुका था, यानी अब कोई विकेट गिरा तो पहली पारी में ही बिछड़ने का डर था। लेकिन उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर के बीच एक शतकीय साझेदारी हुई। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड की तेज तर्रार बॉलिंग के सामने ये 2 युवा बल्लेबाज टिके रहे और सिर्फ टिके ही नहीं रहे, इसके बाद दोनों ने हाथ खोले और क्रिकेट की किताब में आने वाले हर शॉट को उसी की नजाकत के साथ खेला। बिल्कुल जमीन पर गिर चुकी टीम इंडिया एक बार फिर खड़ी हो गई थी। दोनों ने 300 के पार स्कोर पहुंचाया, विकेट गिरा और फिर देखते देखते टीम इंडिया 336 पर ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में सीनियर बॉलर मोहम्मद सिराज का जादू चला, उन्होंने 5 विकेट निकाले। मोहम्मद सिराज के लिए ये दौरा हमेशा याद करने वाला रहा। जो वो खुद क्वारंटीन में थे तब उनकी पिता की मौत हो गई थी, वो मिलने वापिस हिंदुस्तान भी नहीं जा सके। कोरोना नियमों के कारण किसी के साथ अपना दुख भी नहीं बांट सके। सीरीज में ही टेस्ट डेब्यू हुआ। ऑस्ट्रेलिया दर्शकों ने उन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और सीरीज के आखिरी मैच तक बॉलिंग यूनिट के सबसे सीनियर बॉलर बन गए। लेकिन 5 विकेट लेने के बाद जब वो ड्रेसिंग रूम में जाती हुई टीम इंडिया की अगुवाई कर रहे थे और बॉल हाथ में लिए ग्राउंड में लहरा रहे थे, तब उसने बीते हुए कुछ महीनों के सारे गम भुला दिए। टीम इंडिया को ये मुकाबला जीतने के लिए 58 ओवरों में 324 रनों का टारगेट मिला था। रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, लेकिन तब युवा सुमन गिल ने अपना जोर दिखाया। सुमन गिल ने रुख साफ कर दिया कि यहाँ टीम इंडिया ड्रॉ या मैच बचाने को नहीं सोच रही है, टीम इंडिया टारगेट को चेज करने जाएगी। सुमन गिल ने अपनी उस पारी में 8 चौके और 2 छक्के मारे। एक तरफ टेस्ट में बनने वाला रुख दिख रहा था तो सामने दीवार खड़ी थी। चेतेश्वर पुजारा मौजूदा वक्त में टेस्ट क्रिकेट की असली मिसाल थे। गावा टेस्ट की उस पारी में चेतेश्वर पुजारा की शरीर पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा बॉल लगी। उनका हेलमेट टूटा, हाथ में चोट लगी, कंधे पर बॉल खाई, लेकिन पुजारा ने अंगद की तरह पांव जमा दिया। यह सीमेंट की कंपनी का एक फेमस विज्ञापन भी यहाँ इस्तेमाल हो सकता है कि ये दीवार टूटती क्यों नहीं है। एक तरफ पुजारा खड़े रहे, लेकिन दूसरी तरफ विकेट गिरना शुरू हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया के लिए जो पहले छोटी सी रोशनी की किरण थी, अब वह कमरे की खिड़की से आ रही धूप बन चुकी थी। उम्मीद जागी तो टीम इंडिया के खेमे में डर भी लगा, क्योंकि एक तरफ अब बर्फ यानी चेतेश्वर पुजारा थे तो सामने आग आ गई थी, यानी ऋषभ पंत। मैच अगर ड्रॉ करवाना हो या फिर जितवाना हो, आपके पास दोनों ऑप्शन एक साथ थे, लेकिन ऋषभ पंत ने अपने को शूट करता हुआ ऑप्शन चुना। ऑस्ट्रेलिया की उस बॉलिंग अटैक पर वो टूट पड़े। शायद मन बनाकर आए हो कि आज आर होगा या पार होगा। समझदारी भरी पारी भी खेली और आक्रामक शॉट भी लगाए। खासकर नाथन लायन को ऋषभ पंत की उस पारी को जरूर भूलना चाहेंगे। पुजारा आउट हुए तो मैंग शार्दुल के साथ उन्होंने पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन अंत में सुंदर के साथ छोटी सी पार्टनरशिप करके ऋषभ पंत ने आखिरी चौका अपने बल्ले से लगाया और गावा के घमंड को तोड़ दिया। और इससे पहले सिडनी टेस्ट में जिस पार्टनरशिप ने ऑस्ट्रेलिया के मुंह से जीत का निवाला छीन लिया और भारत को एक हार से बचा लिया, उस पार्टनरशिप का हिस्सा रविंद्र चंद्र अश्विन को ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन ने मजाक के तौर पर ही
लेकिन धमकी तो दी थी कि तुम्हें हम गावा में देखेंगे। खुद की फॉर्म, विकेट कीपिंग पर उठ रहे सवाल, पिछले मैच में मिली हार, जीत के बीच रोड़ा बनी पार्टनरशिप से परेशान कप्तान टिम पेन के सामने उस वक्त इसके अलावा कोई भी चारा नहीं था। वो बार बार अश्विन से उलझ रहे थे। अश्विन उन्हें तपाक से जवाब भी दे रहे थे। खैर, अश्विन गावा के पहले मुकाबले में नहीं खेले, लेकिन उनके साथियों ने जरूर टिम पेन को जवाब दिया। ऋषभ पंत के बल्ले से चौका निकला तो विवेक राजदान के मुंह से टूटा है गावा का घमंड वाली लाइन निकली, और उसके बाद गावा के मैदान पर तिरंगा लिए टीम इंडिया की युवा पीढ़ी चक्कर लगा रही थी। लेकिन इस सबसे खास जो था वो हर उस क्रिकेट फैन की आंख का आंसू था जिसने सीरीज का संघर्ष ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत की क्रिकेट के मैदान पर हर बार टक्कर देखी जो पिछले 2 दशकों में हुई थी।